स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होगा, जिसमें हम यूएसआईएल, यूरो यूएसडी और गोल्ड को एनालाइज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीक मैंने ये कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि हर वीकली एनालाइज और डेली एनालाइज में आपको जो है वो एक कंफर्म ट्रेड बताऊं। और मैंने पिछले वीक काफ़ी अच्छी कोशिश की और शुक्र है कि काफ़ी हम सक्सेस भी रहे इस मामले में। और मज़ीद आगे जो है वो और बेहतर करने की कोशिश करूँगा, जिसमें आप बेहतर तरीके से जो है वो ट्रेड ले सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो मेथड है वो ना तो हम फंडामेंटल फॉलो करते हैं, ना इंडिकेटर, ना ही कोई पैटर्न। सिर्फ़ और सिर्फ़ इन लेवल्स के बेस पे ही हमारी एनालाइज़ होती है। और इन लेवल्स पर काम कैसे करना है उसके लिए M15 के सेटअप जो हमें एडवांस में इंडिकेट करते हैं, वो भी मैंने लाइव सेशंस में भी बताए हुए हैं और डेली की एनालाइज़ में भी बता रहा होता हूँ कि किस तरह की पोज़ीशन बनने से क्या जो है वो मूव होती है लेवल के ऊपर। तो हम देख लेते हैं आयल को कि हमारी पिछले वीक की एनालाइज़ क्या थी। पिछले वीक हमने जब एनालाइज़ किया था यहाँ पर था तकरीबन 75 के आसपास। और यहाँ पर मैंने ये कहा था कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में है मार्केट। यहाँ से वेट करें, या तो ये ऊपर जाए या फिर ये नीचे की तरफ आए। अगर ऊपर जाता है तो फिर ये पोजीशन थी, इसी के हिसाब से देखना था। और अगर नीचे आता है, ये एक माइनर लेवल है, हो सकता है कि इसको ये ब्रेक करे और फिर ऊपर चला जाए, इसको क्लोज ना दे। अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देता है तो फिर इसके पास यही ऑप्शन था। मैंने पिछले वीक यही बताया था कि इसमें आयल के अंदर सिर्फ सेल ही देख सकते हो, बाय नहीं देख सकते। अगर ये ऊपर जाता है तो भी आप सेल देखें, और अगर ये माइनर लेवल ब्रेक हो जाता है तो भी आप सेल देखें। तो इसने मंडे को ही जो है वो एक फास्ट पूरा ब्रेक किया, ये माइनर सपोर्ट थी वो, और नीचे क्लोज कर दिया। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास जो है वो एक यही ट्रेड बनती है जो 67 तक का मैंने बताया था। और आप देख सकते हैं कि उसी एरिया को टेस्ट किया। तो इसी तरह से जो है वो काम करना है लेवल के ऊपर। और ये थी हमारी यूएस आयल की पिछले वीक की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक जो है आयल के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम बात करें तो आयल की ये एज ए सपोर्ट एरिया रहेगा, मेजर सपोर्ट है ये। और उसके बाद जो है वो ये सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहले सिंगल जो है वो कैंडल ब्रेक क्लोज भी है, उसके बाद इसका बॉटम टेस्टेड है। और ये थर्ड टाइम जो है वो इस एरिया पे आया है। तो यहाँ पर दो पोजीशंस बन सकती हैं। तो ज़्यादा चांसेस तो यही लग रहे हैं कि बुलिश होगा यहाँ से। लेकिन बुलिश होने का कुछ इस तरह होगा कि मंडे को ये ओपन होकर, और हो सकता है कि वीक के स्टार्ट के 2 या 3 दिन तक जो है वो यहाँ से बुलिश रहे। और हो सकता है ये यहाँ तक भी चला जाए, यहाँ तक या यहाँ तक। उसके बाद दोबारा ये जो है वो यहाँ तक आने के चांसेस होंगे। फिर इसका टॉप टेस्ट करता है या फिर इसका बॉटम, क्योंकि ये दो ब्रेक है ऑलरेडी। तो इसका बॉटम भी टेस्ट कर सकता है और टॉप भी। इन दोनों में से जो भी एरिया टेस्ट करने के बाद अगर ये नीचे चला आता है तो यहाँ तक वेट करिएगा इसका। दोबारा आके जब डे का क्लोज इसके ऊपर दे दे तो फिर यहाँ से जो है वो ये पोजीशन बनेगी इस तरह। मतलब अगर ये इसके नीचे चला जाता है तो फिर आप इसके बॉटम को देखिएगा, और बॉटम को टेस्ट करने के बाद ये दोबारा अपसाइड आएगा और इसका डे का क्लोज ऊपर लग जाए तो उसके बाद जो है वो ये इस तरह की पोजीशन बनेगी। और ये ज़्यादा चांसेस तो यही हैं, क्योंकि ये अप और डाउन की मूव होगी अगले वीक। तो इतना ज़्यादा ऊपर जाना हो भी सकता है, क्योंकि मार्केट है, कोई भी एक
एक ही दिन में कोई बड़ी मूव लग जाए, लेकिन ये है कि ये पहले तो 2 दिन या 3 दिन तक तो ये बुलिश रहेगा, फिर जो है वो 1-2 दिन नीचे आएगा, तो तकरीबन जैसा वीक पूरा ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ये पूरा ज़हन में रहे कि क्या कर सकता है। ये भी हो सकता है कि 2 दिन तक जाए यहाँ तक और 2 दिन आ जाए यहाँ पर और उसके बाद एक लंबी लाइन जो है वो एक ही दिन में लगा दे, तो ऐसा भी हो सकता है। ज़्यादा चांसेस इसके हैं और इसके बाद अगर इसके नीचे अगर डे का क्लोज़ करता है, तो फिर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर ये डे का क्लोज़ भी करता है, तो भी ये इसी के नीचे जो है वो 2 दिन रह जाएगा, लेकिन ये डायरेक्टली इसको आके ब्रेक नहीं करेगा। डायरेक्टली तो ये तब ब्रेक करेगा 2 या 2 दिन 3 दिन जो है वो ये बुलिश रहेगा, उसके बाद नीचे आके तो ये है कि फिर इस तरह की पोज़ीशन बनेगी, लेकिन ये वीक में नहीं होगी। ज़्यादा चांसेस इसके ही हैं, लेकिन ये है कि अगर ये ब्रेक कर जाए, इसके नीचे डे का क्लोज़ लग जाए, बजाय ये कि बॉटम टेस्ट करके ऊपर निकलने के, अगर इसके नीचे क्लोज़ लग जाए तो फिर छोड़ दीजिएगा, फिर इसको सेल बाय कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये वीक के एंड में ही होगा, फिर नेक्स्ट वीक जो है वो इसको देखेंगे। फिलहाल इसके अंदर आयल के अंदर ये पोज़ीशन बनेगी, ज़्यादा चांसेस यही नज़र आ रहे हैं। तो अब देख लेते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो को जब हमने पिछले वीक एनालाइज किया था तो यहाँ पर था 1.093 के आसपास, और यहाँ पर हमारी एनालाइज कुछ ये थी कि ये पहले नीचे की तरफ आएगा, अगर तो इसको टैच करके यहाँ जो है वो बुलिश सेटअप बनाता है तो ये ऊपर जा सकता है, और अगर ये नीचे आ जाता है, ब्रेक कर देता है, तो इसके बॉटम तक आएगा। और मैंने ये कहा था कि इसका बॉटम ज़्यादा से ज़्यादा है, और बॉटम से फिर ये दोबारा अपसाइड निकलेगा, चांसेस तो यही होंगे, लेकिन यही है कि अगर ये नीचे क्लोज नहीं देता तो फिर फास्ट निकल सकता है, लेकिन अगर नीचे क्लोज देता है तो फिर ये इसी के अंदर मूव कर सकता है। यहाँ से तो मतलब सीधा नीचे ही आना था, ऊपर जाने का कोई चांस ही नहीं था। तो यहाँ से ये नीचे आया एक दिन, और दूसरे दिन में तीसरे दिन में इसको ब्रेक क्लोज किया टॉप को, और उसके बाद इसने बॉटम टेस्ट किया, बॉटम को भी ब्रेक करके नीचे क्लोज किया। क्लोज़ करने के बाद जो है वो वीक के लास्ट डे में जो है वो ऊपर ले जाके क्लोज़ कर दिया। तो बस इसके अंदर सिंपल पोज़ीशन थी, यहाँ से जो है वो एक सेल ही बन रहा था और कुछ नहीं। यहाँ से बाय होने के चांसेस तब थे जब ये कोई फ़ास्ट आके इसको टेस्ट करता और ऊपर क्लोज़ कर देता। तो फिर जो है वो हो सकता था, लेकिन जबकि इसने ज़ोन के अंदर क्लोज़ ही लगाना शुरू कर दिया, तो ऐसी पोजीशन के अंदर मार्केट कभी भी जो है वो एकदम बुलिश नहीं होती। जैसा कि मैं अगर पीछे कहीं हो तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ज़ोन के अंदर किस तरह ये जिस तरह हुआ हुआ है, एक ही दिन में ज़ोन का बॉटम टेस्ट करना और क्लोज़ ऊपर ले जाके देना, तो फिर ये कुछ फ़ास्ट अपसाइड मूव कर सकता है, लेकिन अगर ये ज़ोन ब्रेक करे और उसके अंदर क्लोज़ करे, तो फिर आसान नहीं होता मार्केट एकदम जो है वो निकल के कोई बड़ी मूव लगा दे। तो ये थी हमारी यूरो यूएसडी की एनालाइज़ पिछले वीक की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन-कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ होंगे। यूरो के लिए अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो यहाँ पर पोजीशन ये है कि पूरा ज़ोन जो ये सपोर्ट बनाई थी हमने पहले, ये पूरा ज़ोन ब्रेक किया हुआ है। तो हो सकता है कि ये मंडे के दिन जो है वो थोड़ा-सा बुलिश रहे यहाँ तक या फिर यहाँ तक, और यहाँ से फिर ये दोबारा आएगा नीचे। अगर इस एरिया को स्टे कर गया, यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं किया तो फिर यहाँ तक जाएगा, और क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये इस एरिया तक जाके फिर ऐसे नीचे आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये यहाँ तक जाने के बाद जो है वो इस एरिया, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है तो ये ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर ये स्टे कर गया तो फिर ठीक है, ये ऊपर निकल सकता है, और अगर ये नीचे आ गया इसके, तो फिर जो है वो यहाँ तक आने के चांसेस होंगे, और अगर इस एरिया को टेस्ट करता है, इसके नीचे क्लोज नहीं किया, तो फिर ये दोबारा इस तरह हो सकता है। इसके अंदर दोनों यही पोजीशन है, या तो ये इस एरिया से स्टे करके बुलिश होगा, या फिर ये नीचे आ गया तो फिर यहाँ से जो है वो बुलिश होगा।
इसके अंदर जो है ना वो ये दोनों पोजीशन है। अब ये कंफर्म तो नहीं कह सकते क्योंकि ये पूरा ज़ोन ब्रेक है। अगर ये सिर्फ़ बॉटम तक आया हुआ होता, क्लोज़ नहीं होता तो फिर तो समझ आ रही होती, लेकिन ये है कि पूरा बॉटम ब्रेक है, पूरा ज़ोन ब्रेक है, नीचे भी क्लोज़ है और ज़ोन से ऊपर भी क्लोज़ है। तो ये इसमें यही होगा कि ये मंडे के दिन जो है वो बुलिश होने की कोशिश करेगा, लेकिन ट्यूसडे को फिर ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ट्यूसडे अ, को अगर ये ब्रेक ना कर पाया इसको, एक दिन अगर ये स्टे कर गया ट्यूसडे वाला तो फिर ऊपर चला जाएगा, और नहीं अगर नीचे जाना हुआ तो ये यहाँ से सीधा जो है वो ब्रेक कर देगा इसको, फिर ज़ोन से नीचे आ जाएगा, और ज़ोन से नीचे आ जाए तो फिर जो है वो इसका बॉटम इस एरिया के आसपास आएगा और यहाँ से फिर बुलिश होने के चांसेस होंगे। इस तरह की पोजीशन जो है वो यूरो यूएसडी में नेक्स्ट वीक बन सकती है। अब गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड को पिछले वीक जब हमने एनालाइज किया था तो 2657 पे था, और हमारी जो एनालाइज थी वो ये थी कि ये रेजिस्टेंस एरिया है 63 से 67 का, और नीचे जो है एक लेवल बनता है 2640 का, और उससे नीचे जो है वो मेजर सपोर्ट बनती है 2625 21 की। अब दोनों चीजें हो सकती है, या तो ये 2640 से स्टे करके ऊपर जा सकता है, और या फिर ये 2625 से जा सकता है। तो एनालाइज के मुताबिक यही था कि अगर ये नीचे मंडे को जो है वो ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है 2640 इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर इसके नीचे डे का क्लोज लगता है तो 26-25 की सपोर्ट बनाएगा और यहाँ से दोबारा बुलिश होगा, और अगर ये फास्ट इस एरिया को ब्रेक कर दे और 26-21 के नीचे डे का क्लोज कर दे तो फिर ये 26-50 के पास जाने के बाद जो है वो 2600 पे आएगा। इस तरह की पोजीशन थी। आप देख सकते हैं कि पिछले वीक मंडे को जो है इसने इस एरिया को टैच नहीं किया बल्कि रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया, और उसके बाद इसने दोबारा नीचे की मूव की। 2640 के नीचे कोई H4 का भी क्लोज नहीं लगा, और यहीं से फिर जो है वो दोबारा बुलिश हुआ। बुलिश होने से मैंने यही कहा था कि फर्स्ट टारगेट 2681 से 85 है, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 2715 से 2724 होगा। ये आप देख सकते हैं कि इस एरिया को जिस तरह ब्रेक किया यहाँ पर, ये क्लोज लगा, क्लोज लगने के बाद जो है वो यहाँ से फिर जो है वो दोबारा इसने 27-15 से 24 वाला एरिया टच किया। 24 से ऊपर तो नहीं निकल पाया, लेकिन ये कि 15 को ब्रेक करके 24 के पास पहुंच गया। तो ये थी हमारी गोल्ड की एनालिसिस पिछले वीक की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक गोल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक जो है वो गोल्ड के अंदर कुछ इस तरह होता हुआ नजर आ रहा है कि ये फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 34 का, 27-34, और 27-34 से 39 का एरिया, और सेकंड जो है वो 54 से 73 होगा। अब इन दोनों में से जो है वो कहीं से दोबारा जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। अभी फिलहाल जिस तरह की मूव की है तो इसको अभी एक और सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इसको हम कुछ इस तरह देख सकते हैं कि जैसे मंडे को ओपन होगा तो दो चीजें हो सकती है, या तो फिर ये सीधा नीचे चला आएगा, अगर नीचे आता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी, और ये फर्स्ट होगा। फिर इसको भी शायद अगर ये इस एरिया से सपोर्ट ले तो फिर इसे इसको भी ब्रेक कर देगा, और इस तरह की पोजीशन बन सकती है ऊपर की तरफ। लेवल टू लेवल आप देख लीजिएगा कहाँ रिजेक्ट किस लेवल पे जो है वो रिजेक्शन शो करता है, और अगर मंडे को ये सीधा ऊपर चला जाता है तो यहाँ तक और या फिर यहाँ तक, इन दोनों में से किसी एक एरिया से, अब ये तो देखना पड़ेगा कि यहाँ से रिजेक्ट होता है या यहाँ से, इन दोनों में से किसी एक एरिया से रिजेक्ट होगा, और उसके बाद जो है वो इस तरह की पोजीशन बनेगी ये। और इसके लिए नीचे अगर ये जोन से भी निकल जाता है तो 72 तक आके जो है वो इस तरह ये पोजीशन बन सकती है इस तरह। ऊपर जो है वो मैंने
जो लेवल है वो 2734 से 39 है, और उसके बाद 49 से 54, और फिर 2773। 2773 से ऊपर अगर निकलता है तो बाइंग मत देखिएगा फिलहाल, क्योंकि ये फिर हो सकता है कि ऊपर से इस एरिया में फिर अप डाउन जो है वो मूव करना शुरू कर दे। इससे ज़्यादा जाने के चांसेस शायद ना हो, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ तक 2773 तक भी जा सकता है। नीचे का मैंने बता दिया आपको, सपोर्ट ये ज़ोन है, लेकिन ये अगर ब्रेक भी होता है तो 72 का एरिया इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से जो है वो बुलिश होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इस तरह की पोजीशन है, और अगर 70 इसके नीचे 72 के नीचे भी कोई डे का क्लोज लगता है, तो फिर चांसेस होंगे कि ये 2690 के आसपास जाने के बाद जो है वो इस एरिया पे आ जाए, 2634 से 2625। लेकिन जिस तरह की मूवमेंट है अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर 2634 पर अगर इसको आना हुआ तो ये ऊपर जाके आ सकता है, मतलब यहाँ से रिजेक्ट होके या फिर यहाँ से रिजेक्ट होके यहाँ से ये जो है वो यहाँ तक आना मुश्किल होगा। यहाँ से ये दोबारा इस एरिया को इस तरह टैच करने, इनमें से कहीं से रिजेक्ट होकर आ सकता है। तो ये कि नीचे जो है वो इन एरियाज में आप सेलिंग मत देखिएगा, यहाँ से आप बाइंग की पोजीशन देख सकते हैं। लेवल के ऊपर मूवमेंट को देख लीजिएगा, थोड़ा सा सब्र कर लें। वीकली एनालाइज है, कम से कम H4 के 2-3 क्लोज आपको जो है वो क्लियर कर देंगे लेवल के ऊपर कि मार्केट ने क्या करना है। तो इसी तरह से जो है वो मार्केट मूव करती है हमारे लेवल्स के ऊपर, या फिर जो है वो किसी जैसे वीकली एनालाइज है तो इसके आपको H4 की जो है वो क्लोज या उसकी जो मूवमेंट है वो लेवल के ऊपर वो भी काफ़ी इंडिकेट कर देती है कि डे क्या करने वाला है। लेकिन हमने वीकली एनालाइज है और ये लेवल्स जो हैं वो डे क्लोज के बेस पे है। जिस तरह हमारी डेली की एनालाइज होती है तो वो H4 के क्लोज के बेस पे होती है, लेकिन हम M15 को फॉलो करके H4 को जज कर लेते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है। इसी तरह से इसमें भी जो है वो आप H4 के साथ जो है वो मार्केट को जज कर सकते हैं कि लेवल्स पर मार्केट क्या कर सकती है। अब ये है कि यहाँ से या तो ये मंडे को सीधा जाए या फिर ये नीचे आए। अगर नीचे आता है तो इस पोजीशन में, और ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से रिजेक्ट होगा या यहाँ से रिजेक्ट होगा। इस तरह से ये पोजीशन बनने के चांसेस होंगे। तो मेरे ख्याल से इन 3 पेयर्स के अंदर नेक्स्ट वीक के लिए जो पोजीशंस मेरी समझ के मुताबिक बनती हुई नजर आ रही है वो यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।